बिल्कुल भाई साहब, डॉट ऑन टाइम 4:40 में हमारी ट्रेन गिरिडीह रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है महेश मुंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन होते हैं, जहाँ की वैसे प्लेटफॉर्म भी नहीं है बना हुआ। और गाड़ी निकलते साथ भाई पूरे 110 में भाग रही है। ट्रेन पहुंच चुकी है कृष्ण बल्लभ सहाय होल्ट, जो कि भाई साहब बहुत ही छोटा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। तो हम फिलहाल है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला का गिरिडीह रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से हम यात्रा करने वाले हैं गिरिडीह से मधुपुर तक, यानी कि मात्र 37 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी होने वाली है। टोटल 50 मिनट में तय करती है, और ये ट्रेन मात्र अपने 8 कोच के साथ ट्रेन चलती है। भाई साहब इस रूट में मात्र एक ट्रेन चलती है, वही ट्रेन दिन भर में 5 से 6 चक्कर मारती है अलग अलग नंबर के साथ। और हम पहुंच चुके हैं भाई साहब गिरिडीह रेलवे स्टेशन, और ये गिरिडीह रेलवे स्टेशन का सुबह का नजारा देख सकते हैं, क्या मस्त भाई साहब लाइटिंग किया गया। और इस रेलवे स्टेशन में भाई साहब आपको हर वक्त चहल पहल देखने मिलता है, जबकि इस रेलवे स्टेशन में ज्यादा कुछ खास ट्रेन है भी नहीं, फिर भी यहाँ पे आपको हर वक्त चहल पहल देखने को मिलता है। तो चलिए इस शानदार सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, डिसिप्लिन, और आप देख रहे हैं रेल ब्लॉग्स। और यहाँ पे भाई साहब आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन ऑलरेडी आके गिरिडीह के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे आके लग चुकी है। इसका लोको रिवर्स यहाँ पे होगा। लोको भाई साहब आगे से डिटैच कर दिया गया, मतलब कि अब पीछे जाके अटैच हो जाएगा। और यहाँ से हमारी ट्रेन निकली 4:40 में। अभी जस्ट ये ट्रेन मधुपुर से गिरिडीह आई है। यहाँ से लोको रिवर्सल वगैरह होता सारा प्रोसेस करने के बाद हमारी ट्रेन 4:40 में निकलेगी। और अभी तक तो भाई साहब अंदर का इंटीरियर देख सकते हैं, लगभग खाली है, कुछ ज़्यादा यात्री मतलब यात्री है ही नहीं, बहुत ही कम यात्री है। जैसे जैसे भाई साहब टाइम होगा, अभी भी इसको खुलने में मात्र 15 मिनट टाइम बचा हुआ है, तब तक भाई साहब लोको रिवर्सल वगैरह सारा काम हो जाएगा। तो सीधा आपसे मिलते हैं डिपार्चर के टाइम में। और भाई साहब आगे बहुत ही अच्छा चीज़ आपका इंतजार कर रहा है। और ये देख सकते हैं भाई साहब लोकोमोटिव WG9 लोकोमोटिव भाई साहब देख सकते हैं जा रहा है यहाँ पे, ये देख लो भाई साहब। ये भाई साहब लोकोमोटिव जल्द आगे लगने वाला है। तो चलिए सीधा मिलते हैं इसका डिपार्चर के टाइम में आपको लोग से। और ये भाई साहब अंदर का इंटीरियर देख सकते हैं, पूरा खाली है। और हम भाई साहब यहाँ पे अकेले आके बैठे हुए हैं, और फ़ोन वगैरह चार्जिंग करने के लिए आपको मिल जाएगा, पंखा वगैरह मिल जाएगा, जो कि भाई साहब ऑलरेडी भाई साहब चल रहा है। लेकिन क्या होता है ना भाई साहब, जैसे छोटा छोटा ट्रेन चलता है उसमें पंखा या फिर आपको चार्ज करने का बोर्ड ये सब नहीं रहता है, बट इसमें ये सारी फैसिलिटी है। और भाई साहब उजाला लगभग होने ही वाला है। तो हम भाई साहब गिरिडीह रेलवे स्टेशन की बात किया तो ये था ईस्टर्न रेलवे की आसनसोल डिवीजन, और ये भाई साहब एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, मतलब कि इसके आगे कोई भी ट्रेन नहीं जाती। यहाँ जो भी ट्रेन आती है उसका वापस यहाँ पर लोकल रिवर्सल होकर पीछे डिटैच कर दिया जाता है, फिर यहाँ से ट्रेन रिवर्स दिशा में निकल जाती है। और एक और रेलवे स्टेशन भाई साहब न्यू गिरिडीह, जहाँ से कि आप लोग बढ़ सकते हैं सीधा कोडरमा हजारीबाग होते हैं, मतलब कि जो नहीं गया हावड़ा मेन लाइन उसमें जाकर बढ़ सकते हैं। ये वैसे गिरिडीह और एक है न्यू गिरिडीह। तो यह भाई साहब गिरिडीह जो है ना टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, और न्यू गिरिडीह जो है वो एक बार से जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और न्यू गिरिडीह और गिरिडीह का दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, और इसके बीच भाई साहब पड़ता है महेश कुंटा इस कुछ नाम का जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ से भाई साहब लाइन निकल जाती है गिरिडीह के लिए और एक न्यू गिरिडीह के लिए। तो भाई साहब पूरा देख सकते हैं लगभग उजाला हो चुका है, हमारी ट्रेन का सिग्नल ही मिल चुका है डिपार्चर का। बिल्कुल भाई साहब, डॉट ऑन टाइम 4:40 में हमारी ट्रेन गिरिडीह रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। और ये देखो भाई साहब ट्रेन चलने के बाद कितने लोग चलते में चल रहे हैं, ये देखो भाई साहब, ये देखो। भाई साहब यहाँ पे सुबह के टाइम में ना क्या मस्त चाय की खुशबू आ रही है। छोटा सा प्यारा सा मात्र एक प्लेटफॉर्म का स्टेशन गिरिडीह, जहाँ से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। क्या मस्त और भाई साहब पीसफुल रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन को ऐसे भी कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर देख सकते हैं भाई साहब, ये देखो, ये देखो भाई साहब। भाई टाइम जब होता है तो ये लोग घर पे रहते हैं, जब खुलती है ट्रेन तब ये लोग यहाँ पे आते हैं। और ये भाई साहब फाइनल डिपार्चर है हमारा, ये देखो भाई साहब पीछे से, ये देख लो भाई साहब, ये देख गार्ड साहब, अरे पीछे से 2 लोग और आ रहे हैं। भाई मैंने तो बोल के देखा, बट गार्ड साहब नहीं रुक रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें अब। और ये देखो भाई साहब क्या प्यारा फूल लगा हुआ है रेलवे स्टेशन के बगल में ही। आप लोग इस फूल का नाम कमेंट में जो होता है जो आप लोगों को मालूम है। तो ये भाई साहब
प्यारा दृश्य। और यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन गिरिडीह से निकलते ही क्या रफ्तार पकड़ लिए, फ्लैट एक्सट्रीम 90 भाग रही कंटिन्यू। अभी पता नहीं कौन सी ब्रिज से निकली है हमारी ट्रेन, और जो आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा इस ब्रिज का नाम। तो भाई ये वाली लाइन आ रही है न्यू गिरिडीह आने की कोडरमा होते हुए, ये मिल जाएगी आपका महेश मुंडा जंक्शन में। और हमारी ट्रेन महेश मुंडा जंक्शन की ओर बढ़ रही है अच्छी खासी रफ्तार में। देख सकते हैं सुबह का क्या शानदार नज़ारा है। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है महेश मुंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और देख सकते हैं भाई साहब क्या हाल होगा स्टेशन का, मतलब कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर ही रह जा रही है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया नहीं है। तो भैया गिरिडीह से मात्र 10 किलोमीटर दूर तक हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है महेश मुंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉपेज है, और ये आता है ईस्टर्न रेलवे की आसनसोल डिवीजन में। और ये जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन निकल जाती है गिरिडीह के लिए, और एक ट्रेन निकल जाती है न्यू गिरिडीह के लिए, जहाँ से आप लोग कोडरमा होते हुए हजारीबाग के लिए। और ये भाई साहब महेश मुंडा जंक्शन कितना छोटा सा एक गांव है, देख सकते हैं, जहाँ की भाई साहब प्लेटफॉर्म भी नहीं है बना हुआ। देख सकते हो भाई हम कहाँ पे खड़ा हैं, ये देखो। तो चलिए दिखाते डिपार्चर गार्ड से, यहाँ पे सिग्नल दे दिए हैं। मात्र 1 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है महेश मुंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये यहाँ पे भाई साहब अभी बहुत ही ज्यादा कार्य होना बाकी है, जैसे कि स्टेशन का रीडेवलपमेंट वगैरह। और यहाँ पर हमारी ट्रेन निकलते ही भाई साहब क्या गजब रफ्तार पकड़ी है। इस लोकोमोटिव का भाई साहब एक्सीलरेशन बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि ट्रेन निकलते के साथ अच्छा खासा रफ्तार पकड़ लेती है। और एक छोटा सा जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, पूरा सुनसान और सन्नाटा। देखो भाई साहब क्या सुनसान रेलवे स्टेशन है, दूर दूर तक भाई साहब गांव नजर नहीं आएगा, मतलब 1-2 घर नजर आएंगे बस। और ट्रेन तो भाई साहब हमारा खाली ही है, और साफ सफाई वाले देखें तो ठीक ठाक ही है। क्योंकि भाई लोकल लोग इसमें सफर करते हैं, साइकिल साइकिल बकरी घास सब कुछ इसमें आता है भाई, तो गंदा तो रहेगा ही। तो भाई साहब हम एक बार इसका वॉशरूम भी देख लेते हैं, क्या स्थिति में इसका वॉशरूम है। बहुत भाई साहब बुरा हाल में इसका वॉशरूम है, दिखाने लायक नहीं है भाई साहब। सुबह का समय है भाई साहब, तो पूरा फॉग ही फॉग है, पूरा भाई साहब फॉग पूरा क्लियर अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन यही भाई साहब जब आप 8-9 बजे के वाले की ट्रेन में आते हैं ना भाई साहब, पूरा ये क्लियर नजर आने वाला ये पहाड़। दिल की फंसियां निगाह नजराब में दिल गया प्यार में करके बाबा क्यों न आई। भाई साहब क्या तगड़ा व्यू सुबह के टाइम में, पूरा फॉग ही फॉग। ये भाई साहब झारखंड की असली खूबसूरती। दिल की फंसी कृष्ण बल्लभ सहाय होल्ट, एक बहुत ही छोटा सा प्यास और पीसफुल रेलवे स्टेशन भाई साहब।
गिरिडीह से 21 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कृष्ण बल्लभ सहाय होल्ट, जो कि भाई साहब बहुत ही छोटा सा होल्ट है और ये बहुत ही पीसफुल है भाई साहब। सिंगल लाइन का रेलवे ट्रैक देख सकते हैं भाई साहब। यहाँ पे बहुत सारे लोग दौड़ के भी आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, जबकि भाई साहब ट्रेन डॉट ऑन टाइम चल रही है। और भाई साहब इस ट्रेन का रफ्तार गजब है, स्टेशन से निकलते ही क्या जबरदस्त एक्सीलरेट कर रही है ट्रेन। और रेलवे स्टेशन भाई साहब पीसफुल। फिर से गार्ड साहब यहाँ पे डिपार्चर सिग्नल दे रहे हैं। चलिए खाते हैं सीधा डिपार्चर। मात्र 30 सेकंड रुकने के बाद हमारी ट्रेन कृष्ण बल्लभ सहाय होल्ट से निकल चुकी है। और यहाँ पे गार्ड साहब भाई साहब देखते हैं सिग्नल दिखा दिए हैं। तो कितना छोटा सा और शांत रेलवे स्टेशन है भाई साहब। इस होल्ट का भाई साहब बिल्डिंग देखो, क्या कितना मस्त बिल्डिंग है भाई साहब। एकदम छोटा सा और प्यारा बिल्डिंग है। और यहाँ कुछ लोकल यात्री देख सकते हैं। जगदीशपुर रेलवे स्टेशन। गिरिडीह से 25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जगदीशपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बात हमारी ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉपेज है भाई साहब। और क्या प्यारा रेलवे स्टेशन देख सकते हैं भाई साहब, क्या जबरदस्त है, पूरा पीसफुल। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉपेज होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं सीधा डिपार्चर। और भाई साहब मैं इस पूरे रूट का ना एक पहला रेलवे स्टेशन देख रहा हूँ, जिसका कि भाई साहब लेन देख सकते हैं कितना ठीक ठाक है भाई साहब, लगभग ठीक ठाक है भाई साहब। हमारी ट्रेन डिपार्च कर चुकी है और ये तो भाई साहब नॉर्मल बात है, ट्रेन के अंदर नेवाड़ी वगैरह जाना ये सब भाई नॉर्मल है। तो चलिए दिखाते हैं कुछ सीधा जगदीशपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। बहुत ही कम भाई साहब यात्री ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए हैं। और ये जगदीशपुर रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग। और टाइम भाई हो चुका है सुबह के 5:09। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई साहब सुग्गा पहाड़ी होल्ट रेलवे स्टेशन, जो कि भाई साहब गिरिडीह मधुपुर रेलखंड का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन। इसमें क्या मस्त फूल है ये। अगर जो आप लोग इस फूल का नाम जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मस्त लग रहा है भाई साहब, कलरफुल ऑरेंज है भाई साहब, पिंक है और व्हाइट में है। क्या जबरदस्त लग रहा है देखने में। तो ये हमारी ट्रेन निकल चुकी है सुग्गा पहाड़ी रेलवे स्टेशन से, यानी कि एक छोटा सा होल्ट है सुग्गा पहाड़ी रेलवे स्टेशन है। और ये आसपास के गांव वैसे देख सकते हैं। ये है भाई साहब सुग्गा पहाड़ी रेलवे स्टेशन। इससे पहले आपने देखा सुग्गा पहाड़ी होल्ट, मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस से बसा हुआ है दोनों रेलवे स्टेशन। इसका नाम सुग्गा पहाड़ी इसलिए क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आसपास का आपको पहाड़ जो नजर आ रहा है, इसका ही नाम है सुग्गा पहाड़ी। इसलिए इसी के नाम पे शायद से रेलवे स्टेशन का नाम भी रखा गया होगा। मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, जो आप लोगों को मालूम है कमेंट में जरूर बताइएगा। मात्र 30 सेकेंड रुकने के बाद हमारी ट्रेन सुग्गा पहाड़ी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। भाई साहब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म आगे है और ट्रेन रुकती है पीछे, पता नहीं क्या चक्कर है। वैसे मेन प्लेटफॉर्म देख सकते हैं ये सुग्गा पहाड़ी का, लेकिन ट्रेन हमारे पीछे ही रुक गई थी। और सुग्गा पहाड़ी मेन रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप मार रहे हैं। ये क्या बात है भाई साहब।
और गाड़ी निकलते साथ भाई पूरे 110 में भाग रही है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। तो ये था भाई साहब इस जर्नी का आखिरी रेलवे स्टेशन, का पहाड़ी रेलवे स्टेशन। इसके बाद हमारी ट्रेन रुकने वाली है सीधा मधुपुर जंक्शन। तो चलिए सीधा मिलते हैं आपसे मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गोंदिया रक्सौल एक्सप्रेस। मधुपुर से भाई साहब निकल रही है गोंदिया रक्सौल। ये देखो भाई साहब हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो फाइनली भाई साहब हम पहुंच चुके हैं मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, मात्र 37 किलोमीटर की दूरी तय करके, जो कि भाई साहब टाइम लगा लगभग वही 40 से 45 मिनट। और भाई साहब जो लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें क्या पावर खतरनाक है इसका। ट्रेन जैसे स्टेशन निकलती है भाई साहब खतरनाक भागती है, फ्लैट 80 90 110 कंटिन्यू निकलती है। तो चलिए शानदार जर्नी को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।